हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 ऑब्जर्व पर्सन को देखने वाले हैं। ये जो 40 ऑब्जर्व पर्सन है ना, आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम लोग जितने भी ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हुए हैं ना, ये सभी पर्सन आपकी एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी अभ्यर्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारो जो देखिए यहाँ पे आज का पहला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था प्यारो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कमू थी। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि मंगू के अलावे उसकी माँ को कितने संतानें थी। तो मंगू के अलावे उसकी माँ की कितनी संतानें थी, 3 संतानें थी। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया आते कि माँ को कितनी पुत्रियाँ थी। तो 2 पुत्रियाँ थी। और कितने पुत्र थे, तो 2 पुत्र थे। अब आइए प्यारो जो देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न एक रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि सातकोरी होता कथाकार है। तो प्यारे बच्चों, ये सातकोरी होता कथाकार जो है ना, ये उड़िया के है, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि डहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। तो सातकोरी होता है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न ये कराए कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत जो है लौटे थे ना, कब लौटे थे, सन 1915 में लौटे थे, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया आते हैं कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो ये महात्मा गांधी जी की रचना है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मछली लेकर कौन भाग गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, मछली लेकर कौन भाग गया था। तो संतु भाग गया था। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदे थे। तो लेखक के पिता ने 3 मछलियाँ खरीदी थी, इसे आपको याद होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि हिंदी भाषा जो है ना किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि देवनागरी का प्रचलन किस भाषा में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। तो हिंदी भाषा में सबसे अधिक होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिए आते हैं, नागरी लिपि जो होते हैं ना प्यारो, जो नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारो जो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो बिरजू महाराज के चाचा जी का क्या नाम था। तो आपको पता होना चाहिए शंभू महाराज, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो लखनऊ में हुआ था, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए एक प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एक कहता है आपसे कि बिरजू महाराज जो है ना कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो क्या क्या बजाते थे प्यारे बच्चे बिरजू महाराज, जो आपको पता होना चाहिए ये क्या क्या बजाते थे। सितार बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, आपको पता होना चाहिए। और एगो क्या होते प्यारे बच्चों, तबला। यानी कि ये सभी जो है ना बिरजू महाराज जी बजाते थे, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, आपसे आप प्रश्न ये कराए कि जार शाही कहाँ थी। तो प्यारे बच्चों, ये जार शाही जो है ना कहाँ पे थी वही आपको बताना है। तो ये जो है ना रूस में थी, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दोहा कोश किसकी रचना है। तो प्यारे बच्चों, ये दोहा कोश जो है ना किसकी रचना है। तो रसखान की रचना, आपको पता होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिए आते हैं, ये जो दोहा है ना प्यारे बच्चों, दोहा किस काव्य विधा का अंग है। तो ये मुक्तक काव्य विधा का अंग है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा।
इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। प्रश्न ये कराए कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो प्यारे बच्चों ये शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों ये किसकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी जी की रचना है। यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं कि महात्मा गांधी के 2 हथियार कौन कौन से थे। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, एक हथियार क्या था प्यारे बच्चों, अहिंसा थे, और दूसरा हथियार क्या थे प्यारे बच्चों, सत्याग्रह थे। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है। तो प्यारे बच्चों भारत से हम क्या सीखे, यह एक प्रकार का स्पीच यानी कि भाषण है, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो 1824 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाते कि मैक्स मुलर का संबंध किस देश से था, तो जर्मनी देश से था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न ये कराए कि आपसे पूछा जा रहा है कि दधी जी की हड्डी से क्या बना था। तो प्यारे बच्चों ये दधी जी की हड्डी से क्या बना था, तो आपको पता होना चाहिए इंद्र का वज्र बना था, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए आते हैं कि दधीची किस देवता के भक्त थे। तो प्यारे बच्चों ये शिव देवता के भक्त थे। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये कराए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है ना, इनके लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी है। यानी कि इसका ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि जाति प्रथा का विरोध करने वाले कौन थे। तो यही भीमराव अंबेडकर जी थे। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मगम्मा को किससे विवाद था। तो प्यारे बच्चों मगम्मा को बहू से विवाद था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों लक्ष्मी था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लक्ष्मी के पति का नाम क्या था प्यारे बच्चों, लक्ष्मण था। और लक्ष्मण ये कहाँ पे नौकरी करता था, तो प्यारे बच्चों कलकत्ता में नौकरी करता था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो यहाँ पे देवी नदी के बांध के नीचे जो है ना प्यारे बच्चों लक्ष्मी का घर था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और लक्ष्मी कहाँ के रहने वाली थी प्यारे बच्चों, तो उड़ीसा की रहने वाली थी लक्ष्मी। इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पपाती बेहोश क्यों पड़ी, तो ये आपको बताना है। तो उसका तेज बुखार हो गया था, इसके कारण वो जो है ना प्यारे बच्चों बेहोश पड़ गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले जा सकते हैं कि पपाती किस कहानी की पात्र है। तो प्यारे बच्चों पपाती जो है ना नगर कहानी की पात्र है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये बात जो है ना प्यारे बच्चों किसने कहा था, तो आपको पता होना चाहिए भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आइए देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराए कि आपसे पूछा जा रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये पांचों जो है ना प्यारे बच्चों किसकी बहनें थी। आपको पता होना चाहिए पांचों खोखा की बहनें थी। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया थी कि खोखा का किस कहानी में उल्लेख हुआ है। तो लौट कर आऊँगा फिर। ठीक है, इसमें क्या हुआ है प्यारे बच्चों, खोखा का उल्लेख हुआ है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जा सकते हैं कि लौट कर आऊँगा फिर जो कहानी है ना प्यारे बच्चों पार्ट कवि कहाँ लौटने की बात करता है। तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा लौटने की बात करता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा।
अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्लेटो और कांट थे। तो प्यारे बच्चों प्लेटो और कांट जो है ना क्या थे, महान दार्शनिक थे। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिए जा सकते हैं कि प्लेटो किस देश के थे, तो ये यूनान देश के थे। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि प्लेटो किस विचारधारा से जुड़े थे, तो आदर्शवाद विचारधारा से जुड़े थे। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। यानी कि ये तमिल हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़, ये सभी भाषाएं जो है ना प्यारे बच्चों ये कहाँ की भाषाएं है, तो ये सभी जो है ना दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले आते हैं कि दक्षिण भारत की प्रमुख भाषा कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो प्रमुख भाषा है ना प्यारे बच्चों तमिल भाषा है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे तेलुगु जो है ना प्यारे बच्चों तेलुगु भाषा का प्राचीन नाम क्या है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो तेलुगु भाषा का जो प्राचीन नाम है ना प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आंध्र। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ बच्चों अगला प्रश्न क्या कराएगी, निराला की साहित्य साधन के रचनाकार कौन है। तो निराला की साहित्य साधन के जो रचनाकार है ना प्यारे बच्चों कौन है, तो रामविलास शर्मा है, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ, डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रामायण की रचना किस भाषा में है। तो रामायण की रचना जो है ना किस भाषा में किया गया है, तो संस्कृत भाषा में किया गया। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्यारे बच्चों ये रामायण जो है ना, रामायण की रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि है। इसको भी अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न है, आइए देखिए यहाँ पे क्या करा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए, बहादुर है, जो कि ऑप्शन डी में आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो प्यारे बच्चों बहादुर का बाप जो है ना कहाँ पे मारा गया था, तो आपको पता होना चाहिए युद्ध में मारा गया था, जो कि ऑप्शन ए में आपका ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं कि बहादुर के ऊपर किस चीज़ की चोरी का आरोप लगा था। तो प्यारे बच्चों पैसे चुराने का, चोरी का आरोप लगा था, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते, तो लड़के ने पूछा था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नगर लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नगर लिपि जो है ना शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो यह एक प्रकार का निबंध है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले आते हैं कि नगर लिपि किसकी रचना है, तो रामविलास शर्मा की रचना है, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो स्वदेशी शीर्षक पाठ के जो रचनाकार है ना प्यारे बच्चों कौन है, तो प्रेम गहन है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसका डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न कराए कि रेनर मरिया रिल्के किस भाषा के कवि है। तो प्यारे बच्चों रेनर मरिया रिल्के जो है ना ये किस भाषा के कवि है, तो आपको पता होना चाहिए ये जर्मन भाषा के कवि। आपको आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न ये कराए कि आपसे पूछा जा रहा है कि जीत जीत में निरखत हो पाठ साहित्य की विधा है। तो प्यारे बच्चों ये जीत जीत में निरखत हो ये पाठ की कौन सी विधा आपको बताना है। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों एक प्रकार का साक्षरताकार है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है ना चाचा थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि बिरजू महाराज जो है ना प्यारे बच्चों बिरजू महाराज का असली नाम क्या था। तो बृजमोहन मिश्रा था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न क्या करा है कि घनानंद किस भाषा के कवि है। तो प्यारे बच्चों ये घनानंद जो है ना ये ब्रज भाषा के कवि है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिया आते कि घनानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था।
अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पंच को जो है ना प्यारे बच्चों किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चिंदन बड़ा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहा है कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि जो भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ है ना किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों ये जो है ना किससे लिया गया आपको बताना है, तो ये ग्राम्या से लिया गया है। या यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या करा है कि दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो किसके लिए किया था प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जनता के लिए किया था, इस किसके लिए किया था प्यारे बच्चों, जनता के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं, ये जो दिनकर है ना प्यारे बच्चों, दिनकर की प्रमुख कविता कौन सी है। तो कौन सी कविता है प्यारे बच्चों, रश्मि रथी। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दिनकर जी की दिनकर जी की प्रमुख कविता कौन सी है, रश्मि रथी है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था। तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद जो किया था ना किसने किया था, मैक्स मुलर ने किया था। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों किसान मजदूर को देवता कहा है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले आते कि राजतंत्र का जन्म कविता किसने लिखी है। तो दिनकर जी ने लिखी है। कौन लिखी है प्यारे बच्चों, दिनकर जी ने। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा बात जुड़ा हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा बात जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि प्रयोगवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साहित्य में नवीनता और प्रयोग था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉप 40 यहाँ पे लगभग में 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। अगर आप ये 40% में अगर आपको कोई प्रश्न याद नहीं है ना, तो उस प्रश्न को आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई रिवीजन करना हो तो आप जो है ना इजीली रिवीजन कर सके। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी अभ्यर्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में।